नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। बड़ी पुरानी कहावत है, लेकिन अब मुझे लगता है कि पुरानी कहावतों पर भी एक्सपायरी डेट चस्पा कर दिया जाए, क्योंकि कुछ नई मिसालें लोग कायम करने वाले आ चुके हैं। उनको भी जगह मिलनी चाहिए। अब इस दौर में यह भी कहा जा सकता है कि जब भारत डूब रहा था, जब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, जब भारत का शेयर मार्केट गोते लगा रहा था, जब भारत के निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब रहे थे, जब एक एक दिन में 50,000, 60,000, 80,000, 1,00,000 करोड़, 4,00,000 करोड़, 8,00,000 करोड़ एक एक दिन में डूब रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी लाइट, कैमरा और एक्शन कर रहे थे। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री फोटोग्राफी कर रहे थे। उस वक्त एशियाई शेर गिर में बैठे हुए, वहां बैठी शेरनियां अपने शावकों को कैसे दुलार रही हैं, इसको कैप्चर कर रहे थे। ये मोमेंट्स भी जरूरी हैं। ऐसे प्रधानमंत्री सबको नहीं मिलते हैं। तारीख नोट कीजिए, 3 मार्च की तारीख शेयर बाजार सुबह खुलता है तो लगता है कि बड़े दिनों के दुख का अंत हो जाएगा। भाई 29 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 29 साल का। जब लगातार 5 महीने से ज्यादा, 5.5 महीने से ज्यादा हो गए, शेयर मार्केट रसातल में जा रहा है, पाताल में जा रहा है, गोते लगा रहा है। इस शेयर मार्केट के सेंसेक्स को भी अगर डिजिटली किसी ने कुंभ में डुबकी लगवा दी होती, आपको याद है ना, ये कुंभ, महाकुंभ, 144 साल बाद वाला दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, जो मोदी जी के प्रेरणा से योगी आदित्यनाथ ने आयोजित की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने भी ऐसा कभी नहीं आयोजन किया होगा। इस महाकुंभ में बहुत सारे कीर्तिमान बने हैं। यहां पर डिजिटल डुबकी भी लगाई गई है, यानी डिजिटली भी मोक्ष प्राप्त किया है लोगों ने। उस दौर में गलती हमारी भी है कि हमने भी सलाह नहीं दी थी, हालांकि हमारी सलाह कोई सुनता नहीं है। अगर बीएससी और निफ्टी, इन दोनों को डिजिटली डुबकी लगवा दिया गया होता कुंभ में, तो मोक्ष प्राप्त कर लिए होते। ये रोज बेचैन रहते हैं, सुबह उठते हैं और उसके बाद गिर जाते हैं, फिर लाल निशान पे चले जाते हैं। एक ही बार इनकी आत्मा को शांति मिल गई होती, आराम से फोटोग्राफी, चैन से फोटोग्राफी होती। फिर मैं 3 मार्च की तारीख पर आता हूं। 3 मार्च की सुबह जैसे ही बाजार खुलता है, सेंसेक्स 400 अंक ऊपर जाता है, 400 अंक, करीब करीब 125 अंक से ज्यादा निफ्टी ऊपर जाता है। आधे घंटे की खुशियां भी तो बहुत चुन करके आती हैं, थोड़े समय के लिए आती हैं। जी लो, जी भर के एंजॉय कर लो। आधे घंटे की खुशी थी। आधे घंटे बाद जो टूटा बाजार, 400 ऊपर गया था, वो तो रिकवरी किया ही, और फिर 350 नीचे गया। ये 350 सुनने में बड़ा छोटा लगता होगा। 350 अंक जब जाता है सेंसेक्स नीचे, तो पता नहीं कितने लोगों के जो है ना, घर के चूल्हे, बहुत सारे लोग मध्यम वर्गीय, वो अब ये दौर है जिस दौर में लोग उस दौर को याद करते, कहते शेयर मार्केट से हमारा क्या लेना देना। आज की तारीख में मैं निजी तौर पर मैं तो नहीं जाता इस सब में, शेयर बाजार में, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मेरे जानकार 80% लोग जो मध्यम वर्गीय हैं, हम लोग जैसे, वो शेयर मार्केट में लगाए हुए हैं पैसा। जो एसआईपी है, ये क्या है? ये सब शेयर मार्केट का हिस्सा है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसके जो 60 लाख से ज्यादा, 61 लाख से ज्यादा खाते बंद हुए, वो किसके थे? वो आम आदमी के। एसआईपी में पैसा कौन लोग लगा रहा है? आम आदमी, महीने का 40, 50, 60 हजार, 80 हजार, 70 हजार कमाने वाला,
वो लगा रहा है एसआईपी में पैसे, उसके खाते बंद हुए हैं। इसका मतलब उसके जेब में पैसे नहीं बचा कि एसआईपी में लगाए, जो था वो डूब गया। ये इकोनॉमी के संकेतक हैं। हम लोग अर्थशास्त्री नहीं हैं, मैं तो नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटी इतना तो समझते हैं। देश नहीं चलाते, घर तो चलाते हैं। अब आते हैं जो मैं 350 अंक पे था, 350 अंक तो आज नीचे गया, फिर चला गया वो भी करीब 150 अंक, निफ्टी भी। इसके अलावा अब तक पिछले जो गिरावट का जो दौर शुरू हुआ है, 10,000 अंक नीचे जा चुका है। 300-400 अंक पर हजारों करोड़ रुपए डूब जाते हैं, 10,000 अंक नीचे जा चुका है। और तभी ये जो टोटल गिरावट है, इससे जो मार्केट डूबा है, मार्केट का जो नुकसान हुआ है, वो करीब करीब 100 लाख करोड़ के आसपास है। 100 लाख करोड़ ये अमाउंट करीब करीब पहुंच चुका है। जो लास्ट फिगर आया था वो 92 लाख करोड़ का था। यानी 1 ट्रिलियन भारत से जा चुका है, डूब चुका है। 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का मतलब भी समझिए, मोटा अगर समझना है, जैसे सामान्य भाषा में जैसे मैं समझता हूं वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूं। भारत की जो टोटल इकोनॉमी है, मतलब जीडीपी टोटल है, टोटल जीडीपी जिसको 5 ट्रिलियन का सपना 2024 में पहले था तारीख, फिर 25 में तारीख हुई बनी, उसकी आई, फिर 27 में अब तारीख हो गई है। नहीं अगर यकीन है तो आप सुन लीजिए, अपने कानून सुन लीजिए। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। पहले तारीख थी 2024 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, फिर तारीख पड़ी 2025 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, फिर तारीख पड़ी है 2027 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये अदालतों के बारे में कहा जाता था। अब हर जगह सब बिल्कुल समाजवादी मॉडल है। तारीख पर तारीख अब आपको नेता नगरीय मिलेगा, व्यवस्थापिकम मिलेगा, कार्यपालिकम मिलेगा, सब जगह तारीख पे तारीख लगनी शुरू हो गई है। तो 1 ट्रिलियन भारत की कुल जीडीपी का करीब करीब 25 से 30% के आसपास पड़ेगा, 27-28%। यानी 1/3 के आसपास जो हमारी जीडीपी है, उसके 1/3 के आसपास 5 महीने में डूब चुका है। अब अगर इस रेशियो को 5 महीने को 12 महीने अगर ऐसे ही डूबा, क्योंकि देखिए साहब फोटोग्राफी में व्यस्त हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। अगर एक भी फोटो खराब निकल गई तो कौन भुगतेगा खामियाजा? हम तो नहीं रोक सकते। हम तो कह रहे हैं कि बाकायदे और खींचो। अब तो पहले जैसा रील भी नहीं भरवाना पड़ता, पहले कैमरे में रील भरवाना पड़ता था। कोडक का कैमरा लाओ, रील लगाओ। अब तो डिजिटल है, खींचने दो। तो उनको तो नहीं रोक सकते। अगर शेयर मार्केट का जो ये डाउनफॉल है ये नहीं रुका, तो जो रेशियो है 5 महीने में 1 ट्रिलियन, करीब करीब जीडीपी के बराबर 12 महीने में डूब जाएगा। 70% जीडीपी इसी मार्केट में ही डूब जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। हमने एक खबर आपको बताई थी, महाराष्ट्र में क्या हुआ, अपनी जान दे दी भाई। आदमी जब सब धन चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, भविष्य नहीं नजर आएगा, तो ऐसे नतीजे आएंगे। लेकिन किसे परवाह है? परवाह किसे है? इस देश में हर आदमी व्यस्त है। यूथ जो है, जो अभी हमको गाली देने आएंगे, ट्रोल करने वाले, वो भी व्यस्त हैं। उनके पास सनातन के और हिंदुत्व की रक्षा का काम है। वो बहुत बड़ा काम है, बहुत भारी भरकम काम है। उसको पूरी जिम्मेदारी से पूरा वक्त देके निभाना पड़ता है। तो वो सब व्यस्त हैं। ये शेयर मार्केट, इकोनॉमी, ये सब क्या है? ये सब दिखावा है। सनातन रहेगा तो शेयर मार्केट तो फिर दूसरा खोल लेंगे। मुंबई के बजाय अहमदाबाद में, गुजरात में खोल लेंगे, नया खोलेंगे, फ्रेश खोलेंगे, ताजा रहेगा, अपना रहेगा, और वो सनातनी शेयर मार्केट होगा।
डूब जाए तो, ये सब डूब जाए तो, इससे सफाई हो रही है। ये आप फोटोग्राफ्स जो आज देखेंगे इस शेयर मार्केट के साथ साथ, जरा फोटोग्राफ्स देखिए जो क्लिक हुए हैं। दुनिया का पहला फोटोग्राफर है, जब वो फोटो खींचता है तो उस फोटो में खुद होता है, उसका कैमरा भी दिखता है और शावक भी दिखते हैं। दुनिया में पहला फोटोग्राफर है। सारे मीडिया वाले छाप रहे हैं, मोदी जी ने फोटोग्राफी की, मोदी जी ने फोटोग्राफी की, मोदी जी ने जबरदस्त फोटोग्राफी की। जो फोटो दिखाए जा रहे हैं उसमें मोदी जी भी नजर आ रहे हैं, मोदी जी की हाइट भी नजर आ रही है, मोदी जी का कैमरा भी नजर आ रहा है। ऐसी फोटोग्राफी मुझे लगता है सिखाया जाना चाहिए। फोटोग्राफी में एक नया चैप्टर कि कैसे ऐसी फोटोग्राफी करें जिसमें खुद अपना हाइट, अपना चेहरा, अपनी दाढ़ी, अपना कैमरा सब आ जाए और सामने की तस्वीर भी आ जाए, उसी कैमरे से खींचा जाए। ऐसी फोटोग्राफी सिखाई जानी चाहिए। आप फोटोज देखिए और चेहरे का आभा मंडल देखिए। बेवजह शेयर मार्केट के चक्कर में आप लोग पड़े हुए हैं, जिसकी शक्ल खराब हो चुकी है। शेयर मार्केट की शक्ल खराब हो चुकी है, चेहरा खराब हो चुका है, उसके चेहरे में आभा नहीं है। अंबानी का अब आभा कैसे रहेगा? अंबानी का 3 मार्च को 50,000 करोड़ रुपए डूबा है। अब अंबानी का 50,000 करोड़ रुपए डूबा है तो यही लाइन सुन के बहुत सारे नीचे लिख देंगे कि बहुत अच्छा हुआ है, देश के सब शोषक हैं, अंबानी अडानी का तुम विरोध करते हो, आज मातम मना रहे हो 50,000 करोड़ डूबने पे। नहीं, ये अंबानी खेत बेच के नहीं लाए थे। ये जो 50,000 करोड़ रुपए बाजार में डूबा है अंबानी का, ये इस देश के आम आदमी का पैसा था, उसने निवेश किया था। 1600 रुपया क्रॉस किया था जो स्टॉक रिलायंस का, वो 1100 के आसपास आ गया है। रिलायंस का स्टॉक करीब करीब 28% डिप मारा है, 28%। 1600 1650 के आसपास हाई गया था, आज वो 1150 के आसपास पड़ा हुआ है, रेंग रहा है, लौट रहा है। इसीलिए मैं साथ साथ बता रहा हूं। उधर देखिए अंबानी का शेयर लौट रहा है, अब मोदी जी का चेहरा दमक रहा है, चमक रहा है। ये आभा मंडल देखिए चेहरे पे। गिर का जंगल है, इस गिर के जंगल में एशियाटिक लायन है, एशियाई शेर। इनकी संख्या अब करीब 684 के आसपास है, लेकिन सारे के सारे ठंडे पड़े हुए थे क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा शेर उसी जंगल में घुसा था। अंधभक्त तो यही बताते हैं, सारे ठंडे पड़े थे, सब अपने अपने बच्चों को प्यार दे रहे थे, दुलार दे रहे थे, पुचकार रहे थे। तो चलिए, इस शेयर बाजार को कोई पुचकारने वाला नहीं है, इस अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को पुचकारने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। डूब रहा है, डूबने दीजिए। और अब कभी कहिएगा मत आप लोग कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। कभी भी कुछ ऐसा बताना हो तो बताइए जब हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए डूब रहे थे, इकोनॉमी डूब रही थी, देश डूब रहा था, तो महामानव लाइट कैमरा एक्शन में व्यस्त था। इजाजत दीजिए, वक्त मिले तो न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।